हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी's विद्या साधना। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारी इंग्लिश ग्रामर। और पहले मैंने आपको एक आर्टिकल पे वीडियो दिया था इन शॉर्ट, बट अब हम अपना तरीके से इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं। और इसकी स्टार्टिंग हम करेंगे नाउन से, फिर हम करेंगे प्रोनाउन, आर्टिकल्स भी करेंगे, मॉडिफाइड्स करेंगे, कंजक्शन करेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम सब कुछ कवर करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नाउन के बारे में। तो ये नाउन का पार्ट 1 है। सो स्टार्ट करते हैं। तो नाउन की स्टार्टिंग करते हैं नाउन की डेफिनेशन के साथ। तो नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये डेफिनेशन बहुत ही कॉमन है और ये आपने कभी ना कभी तो पढ़ी ही होगी कि नाउन क्या होता है। नाउन नेम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का। क्या सिर्फ यही नाउन की डेफिनेशन होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति के या स्थान की या किसी चीज़ को हम नाउन कहते हैं? तो फिर मुझे बताइए कि ऑनेस्टी क्या है, क्योंकि ऑनेस्टी कोई पर्सन तो है नहीं, ना ही ऑनेस्टी नाम की कोई प्लेस है और ना ही ऑनेस्टी कोई चीज़ है। तो ऑनेस्टी क्या है? लव क्या है? लव नाम रख सकते हैं लव कुछ पर्सन का, लेकिन यहाँ आप भी जानते हैं कि मैं किस लव की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ अफेक्शन की, प्यार की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है? पर्सन है, प्लेस है या थिंग है? ये इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी नहीं है। ना ही ऑनेस्टी पर्सन है, प्लेस है, थिंग है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही चीज़, ऑनेस्टी एंड लव, ये नाउन होते हैं। तो ये नाउन कैसे होते हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। आगे मैं आपको जब टाइप्स ऑफ नाउन पढ़ाऊंगी तो मैं डिटेल में बताऊंगी। आप इस तरीके से याद रखिए कि नाउन एक तरीके से होता है नेम्स, जो हम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं जो कि हमारे आसपास है। ठीक है। नाउन आर द नेम्स विच वी गिव टू एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे आसपास कोई भी चीज़ है, हम उसका अगर नाम देते हैं तो उसको नाउन बोलते हैं। ठीक है। जैसे अभी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास है मोबाइल फ़ोन, या फिर आप पढ़ रहे होंगे लैपटॉप में, या फिर आप पढ़ रहे होंगे अपने कंप्यूटर पे। तो ये सब क्या हो गया? मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, ये हो गए आपके नाउन, क्योंकि ये उन चीज़ों का नाम है। ठीक है। आप लिखते किससे हैं? पेन। तो पेन भी तो नाम है ना उस चीज़ का, पेन। तो पेन भी हो गया नाउन। कहाँ बैठ के लिखते हैं? बेड पे, चेयर पे, टेबल पे। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई नाम, यानी कि नाउन। ठीक है। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं। तो नाउन की डेफिनेशन को क्लियर करने के बाद, समझने के बाद, अब हम देख लेते हैं कि नाउन की टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए, पहला टाइप जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। अभी मैं आपको यहाँ इन शॉर्ट बता रही हूँ, बाद में हम इसके एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको दिए थे, ऑनेस्टी, लव, मटेरियल नाउन। ठीक है। ये 5 टाइप्स के जो नाउन हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट टाइप देख, तो हम नाउन को कुछ इस प्रकार भी तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। कुछ नाउन होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं और कुछ होते हैं अनकाउंटेबल नाउन। इनको हम काउंट और नॉन काउंट नाउन्स भी कह सकते हैं। काउंटेबल नाउन वो होता है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, यानी उनको आप नंबर दे सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल नाउन्स के बारे में, या पहले कह दीजिए काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इज नाइदर सिंगुलर नॉर प्लूरल। इसका मतलब समझ लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन मतलब ऐसा नाउन
जिसको आप काउंट नहीं कर सकते यानी गिन नहीं सकते, उसके साथ कैसे होते हैं वो ना तो सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल। इसे आप ऐसे ध्यान रखिए जैसे अनकाउंटेबल। मिल्क, अगर मैं नॉर्मली आपसे कहूँ मिल्क, तो मिल्क अनकाउंटेबल है। आप ये नहीं कह सकते 1 मिल्क, 2 मिल्क, 3 मिल्क, ठीक है। जब वो किसी ग्लास के अंदर डाल देते हैं आप उस दूध को या फिर किसी जग में, तब आप उसकी क्वांटिटी को बता सकते हैं कि 1 ग्लास मिल्क है, 1 ग्लास ऑफ मिल्क। लेकिन अगर सिर्फ बोला जाए दूध या पानी तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते। टाइम को भी काउंट नहीं किया जा सकता। 1 समय, 2 समय, 3 समय, इस तरीके से आप इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इतना याद रखिए, जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें अनकाउंटेबल होती हैं, वो ना तो सिंगुलर हो सकती हैं ना प्लूरल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हम जब उन्हें काउंट ही नहीं कर पा रहे तो हम ये डिसाइड कैसे कर सकते हैं कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल? क्योंकि सिंगुलर का मतलब होता है कोई चीज़ एक है, और जब वो चीज़ एक से ज़्यादा होती है तो हम उसे प्लूरल कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हम काउंट ही नहीं कर पा रहे ना, इसलिए हम ना तो उनको सिंगुलर कहेंगे और ना ही प्लूरल कहेंगे। तो अब मैं आपका एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दूर करने जा रही हूँ। अभी इससे पहले मैंने अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल में बोला था कि हम टाइम को नहीं गिन सकते। हम ये नहीं कह सकते कि 1 समय, 2 समय, 3 समय, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं और हम टाइम को नहीं काउंट कर सकते। तो बहुत लोग आप में से ये सोच रहे होंगे उस टाइम पे, क्यों, हम काउंट कर तो सकते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड। हम ऐसे ही तो बोलते हैं, अरे अभी 1 सेकेंड में आ रहा हूँ, तो काउंट ही तो कर रहे हैं कि 1 सेकेंड में आ रहा हूँ। या मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे तैयार होने में, मतलब 5 मिनट काउंटिंग हो तो रही है, फिर इन्हें आप अनकाउंटेबल क्यों कह रहे हैं? देखिए, आप, जैसा कि मैंने बोला, आप कभी टाइम को नहीं गिन सकते। आप ये नहीं कहते हो 1 समय, 2 समय, 3 समय। ना ही आप मनी के लिए, मनी को हिंदी में क्या कहते हैं? धन, पैसा, यही तो कहते हैं ना। मनी को आप क्या कह सकते हैं हिंदी में? पैसा कह सकते हैं। 1 सेकेंड में कलर चेंज कर लूँ इसका पेन का। तो मनी को आप धन कह सकते हैं। तो क्या आप ये कह सकते हो मुझे 1 धन दे दे, 2 धन दे दे, 3 धन दे दे? नहीं। क्या आप वेट के लिए ये कह सकते हो 1 वजन, 2 वजन, 3 वजन, 4 वजन, 5 वजन? नहीं। टाइम के लिए भी नहीं कह सकते हो 1 टाइम, 2 टाइम, 1 समय दे दे, मुझे 2 समय दे दे? नहीं। डिस्टेंस के लिए कह सकते हो बस 1 दूरी, 2 दूरी, 3 दूरी? नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो मनी, वेट, टाइम, डिस्टेंस है, ये अनकाउंटेबल होता है। तो फिर आप इन्हें गिनते कैसे हो? क्योंकि जो हम इनके साथ यूनिट्स लगा देते हैं वो इनको काउंटेबल बनाते हैं। जैसे मनी को हम जब कॉइन्स या रुपीज में काउंट करते हैं तो 1 रुपी होता है, लेकिन 50 रुपीज, तो अब रुपीज हो जाएगा, ठीक है। वेट की बात आएगा 50 केजीज, ऐसे करके टाइम 3 आवर्स, ठीक है। और डिस्टेंस में आप बोल सकते हैं 50 किलोमीटर्स। तो जब इनके साथ यूनिट हम लगा देते हैं तब ये काउंटेबल बनते हैं। अगर इनके साथ यूनिट ना हो और जनरल सेंस में बात करी जाए तो ये अनकाउंटेबल होंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब देख लेते हैं वर्ब यूज्ड विथ काउंटेबल नाउन्स, कि काउंटेबल नाउन्स के साथ कौन सी वर्ब यूज करती है। और एक बार दोबारा हम रिपीट कर लेते हैं, काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक पेन। पेन को हम काउंट कर सकते हैं, 1 पेन है या 2 पेन है या 5 पेन है, ठीक है। हम बुक को काउंट कर सकते हैं, हमारे पास 1 बुक है या 2 बुक्स हैं। वैसे ही हम चेयर को भी काउंट कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होती है। अब अगर हम इन्हें काउंट कर सकते हैं तो हम ये भी पता लगा सकते हैं कि वो चीज़ 1 होगी या 1 से ज़्यादा होगी। अगर 1 होगी तो उसको क्या कहेंगे?
सिंगुलर नाउन, और अगर एक से ज्यादा होगी तो उसको कहेंगे प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो होगी सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल नाउन के साथ जो वर्ब आएगी वो होगी प्लूरल वर्ब। यहाँ तक क्लियर हो गया? सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। अब एग्जाम्पल देखिए, राम इज प्लेइंग, राम एंड रोहन आर प्लेइंग। ये जो राम है ये अकेला है, और ये क्योंकि अकेला है यानी ये सिंगुलर है, और ये सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब भी कैसी आ गई? सिंगुलर वर्ब आ गई। इज हमारी सिंगुलर वर्ब है। अब देखिए, राम हो गया और दूसरा रोहन हो गया। अब यहाँ पर दो हो गए यानी एक से ज्यादा। एक से ज्यादा मतलब दो, और दो को हम बोल सकते हैं किस कैटेगरी में? प्लूरल की कैटेगरी में। अब क्योंकि ये दो हो गए तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो भी कैसी आएगी? प्लूरल। हम यहाँ पर इज नहीं लगा सकते क्योंकि इज होती है सिंगुलर, और हमें यहाँ लगाना पड़ेगा आर जो कि है प्लूरल वर्ब। और ज्यादा जो वर्ब है, अभी आप यहाँ पर इस तरीके से देखिए, वर्ब जब पढ़ाऊंगी तब मैं आपको एक एक चीज क्लियर करूंगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब वगैरह, मेन वर्ब्स है ना, और मॉडल्स, ये सब मैं आपको क्लियर करूंगी। अभी नाउन है तो फोकस भी हमारा नाउन पे ही होगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था कि काउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल वर्ब का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कैसे वर्ब यूज करें, क्योंकि अनकाउंटेबल वर्ब को हम गिन नहीं सकते, इसलिए हम ना तो इन्हें सिंगुलर बोल सकते हैं ना ही प्लूरल बोल सकते हैं। तो अब इनके साथ वर्ब कौन सी लगेगी? तो आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने आपके लिए एक लिस्ट ली है छोटी सी, कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स की, जो जनरली हमें बुक्स में देखने को मिलते हैं, एग्जाम्स में इनके क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो देख लेते हैं ये कौन कौन सी अनकाउंटेबल नाउन है जो मोस्टली आती ही रहती हैं, पूछी जाती हैं। लाइक ब्रेड, मनी, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, वर्क, फर्नीचर, पोइट्री, कॉस्ट, सीनरी, मिसचीफ। ये सारी अनकाउंटेबल हैं। अब आप सोच रहे होंगे ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल हो गया? मैं तो मम्मी से बोलता हूँ कि मुझे एक ब्रेड दे दो, या मैं आज 2 ब्रेड खाऊंगा, तो ये ब्रेड कैसे अनकाउंटेबल हो गया? एक्चुअली हम गलत बोलते हैं, क्योंकि ब्रेड ये कुछ इस प्रकार की होती है। जो हम खाते हैं वो ब्रेड नहीं, वो ब्रेड का स्लाइस होता है, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। हम ये इस चीज को खाते हैं, और जब हम इसे यहाँ से काटते हैं ना नाइफ से, तब ये इस तरह का पीस निकल के आता है। तो ये एक स्लाइस हो गया ब्रेड का। हम ब्रेड नहीं खाते, हम स्लाइस ऑफ ब्रेड खाते हैं। ब्रेड अनकाउंटेबल है। वैसे ही मनी मैंने आपको बताया था, नॉलेज ज्ञान भी कैसा होता है? अनकाउंटेबल। हम गिन नहीं सकते कि मेरे पास इतना ज्ञान है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, मेरे पास 2 नॉलेज है, मेरे पास 10 नॉलेज है। इंफॉर्मेशन को भी नहीं गिना जाता, ठीक है? एडवाइस को भी नहीं गिना जाता। वैसे ही ये कई वर्ड्स हैं जिनको नहीं गिन सकते हैं, तो आपको इन्हें याद रखना है। मैंने आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क दिया है, एक एक्सरसाइज दे रही हूँ। इसमें कुछ गलतियां हैं जो मैंने आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल पढ़ाया है, उसी पे ये बेस है। तो आपको गलतियां बतानी है कि इसमें क्या एरर है, वो मुझे एरर बतानी है। एरर किसी भी टाइप की हो सकती है, वर्ब में भी एरर हो सकती है, और नाउन में तो एरर होगी ही, क्योंकि ये नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज है।
तो आपको ध्यान देना है इस बात पे अच्छे से। तो पहला सेंटेंस है द कॉस्ट ऑफ द पेन इज वेरी हाई। सेकंड है नो न्यूज आर गुड फॉर मी। थर्ड वी बॉट अ न्यू फर्नीचर्स। फोर्थ शी हैज मैनी वर्क्स टू डू। फिफ्थ सीनरीज ऑफ केरला आर वेरी चार्मिंग। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और बताते वक्त नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा कि आप किस नंबर का आंसर दे रहे हैं, और ट्राई कीजिएगा कि आप पांचों के आंसर दें, क्योंकि गलत हो तो भी चलेगा लेकिन पार्टिसिपेट आपको करना चाहिए, चाहे वो कोई भी टेस्ट हो या मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूं। इससे आपको पता चलता है कि आपको कितना आता है, और जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी तो उसमें मैं इन सब के आंसर भी डिस्कस करूंगी आपसे। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक subscribe to my YouTube channel, that is Sakshi's Vidya Sadhana.